देखो यार, बहुत बार जब मेरी डिबेट किसी बकरा मुंडी से होती है तो जब इन लोगों के पास कुछ नहीं बचता बोलने को तो उनमें से कई लोग तो भाग जाते हैं, पर कई लोग ऐसे होते हैं जो एक रेफरेंस दिखाते हुए ये क्लेम करते हैं कि रुद्र तो अपनी स्ट्रेंथ विष्णु से प्राप्त करते हैं। जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि ऋग्वेद का एक श्लोक है जिसे दिखाकर ये बकरा मुंडी हमेशा ही महादेव का अपमान करने की कोशिश करते हैं। पर इसकी सच्चाई क्या है? क्या सच में रुद्र अपनी स्ट्रेंथ विष्णु से प्राप्त करते हैं? तो आज हम इसके पीछे की सच्चाई का पता लगाएंगे, वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि आपको तो पता है हम बिना प्रूफ के बात ही नहीं करते। तो बिना देर किए चलो यार शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हाँ, तो सबसे पहले आप वो वाला रेफरेंस देखो जिसे दिखाकर ये लोग हमेशा अपना सड़ा हुआ क्लेम करते हैं कि रुद्र तो अपनी स्ट्रेंथ विष्णु से गेन करते हैं। वेल, मैं आपको ये बता दूं कि श्लोक का ट्रांसलेशन मिस्टर रॉल्फ थॉमस हॉजकिन ग्रिफिथ ने किया था, जो कि एक्चुअली ये वर्ड्स ही मिसट्रांसलेटेड है। क्या हुई? ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर आप दूसरे ट्रांसलेटर्स का ट्रांसलेशन देखोगे तो सब कुछ उल्टा ही पाओगे, जिसे देखकर आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे में आप सेम श्लोक का डॉक्टर तुलसीराम द्वारा किया गया ट्रांसलेशन देखो, यहाँ स्ट्रेंथ गेन करने जैसी कोई बात नहीं लिखी। डॉक्टर तुलसीराम जी के ट्रांसलेशन के बाद अब आप जरा दामोदर सातवेलकर जी का ट्रांसलेशन भी देख लो, और यही सेम श्लोक का ट्रांसलेशन इन्होंने कुछ इस तरीके से किया है। यहाँ भी ग्रिफिथ के ट्रांसलेशन जैसा कुछ नहीं मिलता। उसके बाद देखते हैं विल्सन जी का ट्रांसलेशन, तो यहाँ भी कहानी कुछ अलग ही है, आई मीन ग्रिफिथ से अलग है, और यहाँ पर भी स्ट्रेंथ जैसी कोई बात नहीं लिखी। वहीं मिस्टर ब्रेटन के द्वारा जब इस सेम श्लोक का ट्रांसलेशन किया गया तो वो कुछ ऐसा था, मतलब यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं लिखा। अब अगर आर.एल. कश्यप जी के ट्रांसलेशन को देखें तो उन्होंने ऐसे कुछ इस तरह से ट्रांसलेट किया है, जो कि ग्रिफिथ के ट्रांसलेशन से कहीं अलग है। वेल, एक और ट्रांसलेशन इसी सेम श्लोक के बारे में कुछ ऐसा कहती है, तो इससे ये पता चलता है कि ग्रिफिथ ने मिस ट्रांसलेशन की है। वो चूना लगा दिया। अब हो सकता है कुछ लोग आकर के यहाँ पर ये कहेंगे कि हो सकता है ग्रिफिथ का ही ट्रांसलेशन सही हो, बाकी सारे गलत हो। कौन है ये लोग? तो ऐसे लोगों के लिए पहली बात तो ये कि जितने भी दूसरे ट्रांसलेटर्स ने इस श्लोक का ट्रांसलेशन किया है, फिर चाहे वो डॉक्टर तुलसीराम हो, विल्सन हो, ब्रेटन हो, आर.एल. कश्यप हो, दामोदर सातवेलकर हो या फिर कोई और, सबके ट्रांसलेशंस ऑलमोस्ट सेम ही हैं कि रुद्र अपनी कृपा बरसाएं। ये सारे ट्रांसलेटर्स सेम है सिवाय एक के, और वो है मिस्टर ग्रिफिथ। तो किसी एक ट्रांसलेशन के आगे बाकी सारे ट्रांसलेशन को गलत कहना ये पॉसिबल नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और दूसरी बात यह कि जिस सूक्तम में ग्रिफिथ ने ये स्ट्रेंथ वाली ट्रांसलेशन की है, ठीक उसके अगले ही सूक्तम में रुद्र को सेल्फ डिपेंडेंट गॉड बताया गया है, यानी कि जो सेल्फ डिपेंडेंट है उन्हें विष्णु से स्ट्रेंथ कैसे मिल सकती है। कोई सेंस है इस बात की? मतलब ग्रिफिथ ने अपने ही ट्रांसलेशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया है, इसलिए हम इसकी ट्रांसलेशन को सीरियसली नहीं ले सकते। तो इस बात से ये चीज तो 100% क्लियर हो गई कि रुद्र अपनी स्ट्रेंथ पाने के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। वैसे भी सभी का जन्म महादेव से ही होता है, इंक्लूडिंग विष्णु। इससे एक बात और पता चलती है कि ये बकरा मुंडी दक्ष की औलादे उतने दिनों से एक मिस ट्रांसलेटेड कोट को लेकर सर पर नाच रहे थे। वैसे इनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे मैं इसे ही देख लो। इसे अगर कोई कहे कि विवेक देबरॉय ने अर्जुन को इमेजिनरी कहा तो उसे नहीं मानेगा, उसके अलावा बाकी सारी बातें मानेगा। जैसे मैं फुटनोट्स का एसेस दिखाकर इसने कहा कि कपारदीन महादेव का नाम है, तो वो तो है, बट जन्म वाले केस में वो कपारदीन रुद्र ही है, जो कि मैंने ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है। वैसे फुटनोट्स में कपारदीन को महादेव की बेटी भी कहा गया है, तो उसका क्या करें, मान ले? इसके अकॉर्डिंग महादेव में इतना सामर्थ्य ही नहीं था कि त्रिपुरासुर को मार सके। अच्छा, तो किसमें था? विष्णु जी में? अगर हाँ तो मारा क्यों नहीं? मैं बताता हूँ, क्योंकि उनके बस का ही नहीं था। अब ये मत बोलना कि तीर तो विष्णु जी ही थे, क्योंकि उसकी नोक पे अग्निदेव बैठे हुए थे और उसे चलाने वाले खुद महादेव थे। मतलब अग्निदेव का सामर्थ्य भी, खैर छोड़, नहीं बोलूंगा। वैसे तूने क्या कहा था कि त्रिशूल और पाशुपतास्त्र से भी महादेव त्रिपुरासुर को नहीं मार सकते थे? तो बेटा तेरे बाप बोरी में महादेव ने पाशुपतास्त्र से ही उन्हें मारा था, ना कि नारायण अस्त्र या फिर वैष्णव अस्त्र से, क्योंकि इन दोनों अस्त्रों में वो पोटेंशियल ही नहीं था। वहीं अगर इस इंसिडेंट को अगर वेदों के अनुसार देखें तो सारी प्लानिंग होने के बाद ही ये डिसाइड किया गया था कि महादेव उन्हें मारने के लिए जाएंगे, तो इसका ये क्लेम तो यहीं पर काउंटर हो जाता है। वहीं भगवान शिव को महादेव कहलाने का कारण यहाँ पर मेंशन है। इसका एक और सड़ा हुआ क्लेम यह था कि त्रिशूल ही अगर ऋषि नारायण का कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो पाशुपतास्त्र क्या ही करेगा। ऐसा कहकर इसने वैष्णवास्त्र को ओवररेट करना शुरू कर दिया। तो इसके त्रिशूल वाले क्लेम को तो मैं दक्ष युद्ध वाली वीडियो में अच्छे से प्रूफ कर दूंगा, बट तब तक के लिए इसके लॉजिक के अकॉर्डिंग ही इसका जवाब देते हैं। क्योंकि जब नारायण का सबसे शक्तिशाली विपन सुदर्शन चक्र ही कर्ण के कवच को नहीं भेद सकता, तो भला वैष्णवास्त्र और नारायणास्त्र की क्या औकात। इसका कहना था कि महर्षि उपमन्यु जो भी महादेव की स्तुति करते थे वो सब के सब धरे के धरे रह जाते अगर वो श्री कृष्ण जी का विश्व रूप देख लेते। पर एक सेकेंड, अरे उनका कोई विश्व रूप होता तो देखते ना।
और मैंने इस बात को पहले भी कई बार प्रूफ किया है कि विश्व रूप सिर्फ और सिर्फ महादेव का है, जिसका उल्लेख महाभारत, वेद, पुराण सब करते हैं। इवन गीता में भी विश्व रूप जो अर्जुन ने देखा था वो महादेव का ही था, जो कि मैंने पहले भी एक वीडियो में बता रखा है। वैसे तो मैं वैष्णवास्त्र से इंद्र और रुद्र के मरने वाली बात को पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि वो कोई प्रेजिंग स्टेटमेंट नहीं है, वहाँ रुद्र के मरने की बात की गई है। पर इसने वहाँ पर हरिवंश पुराण का रेफरेंस लेते हुए कहा कि नहीं, वहाँ तो महादेव ने वैष्णवास्त्र को हाथ से पकड़कर रोका था, उन्होंने उसे अपने ऊपर लगने नहीं दिया, क्योंकि उनके पास तो उसे काटने का कोई अस्त्र ही नहीं था। वाह। वैसे हरिवंश पुराण का ये क्लेम शिव पुराण से ही काउंटर हो जाता है, जहाँ महादेव ने पाशुपतास्त्र से वैष्णवास्त्र को काटा था। पर हम उधर नहीं जाएंगे, हम हरिवंश पुराण से ही देखेंगे, क्योंकि उसमें वैष्णवास्त्र का लेवल इतना नीचे गिरा दिया कि उसे काटने के लिए महादेव को पाशुपतास्त्र की भी जरूरत नहीं पड़ी, हाथ से ही पकड़कर काम खत्म कर दिया। मतलब इसने खुद ही वैष्णवास्त्र के लेवल को इतना नीचे गिरा दिया कि मैंने सोचा भी नहीं था। बाकी इसकी वीडियो में और कुछ नहीं था। तो बस यार आज के लिए इतना ही। जाते जाते आप लोगों से फिर से उस साइलेंट वाले प्रैंक के लिए माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ये क्लेम कर रहे थे कि मैं और साइलेंट एक ही है। वैसे हमने सोचा था कि इसे कम से कम 1 हफ्ते तक रखेंगे, बट आप लोगों का रिएक्शन बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, जिसे देखकर हमें इसे एक ही दिन में खत्म करना पड़ा। तो सॉरी, आपकी फीलिंग्स को हर्ट करने का हमारा बिल्कुल भी इरादा नहीं था। हर हर महादेव, शिव शिव।